नमस्ते। आज हम लोग बुद्ध जातक कथा की सीरीज 454 घात जातक पर विशेष अंक प्रस्तुत कर रहा हूँ। घात जातक कथा बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक के सुत्ति पिटक के अंतर्गत खुद निकाय का हिस्सा है। यह कथा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का संग्रह है। ये कथाएं नैतिकता, धर्म और बोधिसत्व के गुणों को दर्शाती हैं। घात जातक कथा पाली जातक संख्या 454 विशेष रूप से एक राजा की कहानी है जो बुद्ध के पूर्व जन्म में घात कुमार के रूप में थी, जो एक धर्मी और गुणी शासक के रूप में चित्रित किए गए हैं। कथा में उनके सामने आई चुनौतियों, उनके द्वारा लिए गए नैतिक निर्णयों का वर्णन है जो बौद्ध धर्म के मूल्यों जैसे करुणा, धैर्य और सत्य को दर्शाती हैं। कहानी का कथानक इस प्रकार है। घात कुमार का पहले परिचय। घात कुमार वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के पुत्र थे। उन्होंने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की। और कला, शासन और अन्य उपयोगी विषयों में निपुणता हासिल की है। अपने पिता के बाद वाराणसी के राजा बने और धर्म पूर्वक शासन करने लगे। मंत्री का दुराचार। एक दिन घात कुमार अपने अंतःपुर मतलब अपने शयन कक्ष में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मंत्री जो रानी के साथ अनुचित व्यवहार में है। यह देखकर उन्होंने तुरंत उस मंत्री को दंडित किया और उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। यह निर्णय उनके न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है कि उन्होंने अपने राज्य में नैतिकता का अनुशासन को सर्वोपरि माना। मंत्री का विश्वासघात। निष्कासित मंत्री श्रावस्ती के राजा के वक के पास शरण ली। वहाँ उसने राजा वक का विश्वास जीता और उसे वाराणसी के सैन्य मतभेद की जानकारियाँ प्रदान की। इस जानकारी के आधार पर वक ने वाराणसी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इसमें मैं अपनी तरफ से जो बातें कहना चाहता हूँ, ये जो कथानक है इसमें बुद्ध जो है देशना कर रहे हैं और यह देशना स्वयं उन्होंने अपने ऊपर की है। न तो किसी राजा का नाम लिया है, न तो किसी राज्य का नाम लिया है। ये चाहते तो वो दूसरों पे भी ये कथा दूसरों के सर मढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने को ही उस कथा का नायक बनाया है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है ये सिर्फ एक कथा है, न कि किसी सच्ची घटना पे आधारित कोई कहानी। जब भी श्रोतागण, पाठक इस को सुने या पढ़ें तो इसको एक कथा के आधार पर ही समझें, न कि एक कोई प्राचीन समय में कोई सही कहानी के रूप में। ये एक तार्किक और समझाने के लिए कही गई एक
कथा है, देशना है बुद्ध की। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो उस मंत्री ने वाराणसी के राजा की जो सैन्य व्यवस्था थी उसके बारे में सब वहाँ के श्रावस्ती के राजा वक को बताया। तो युद्ध हो जाता है दोनों के बीच। श्रावस्ती की सेना वाराणसी पर आक्रमण किया। घात कुमार और उनकी सेना ने डटकर मुकाबला, लेकिन श्रावस्ती की सेना की ताकत और रणनीति के सामने ये हार जाता है। जब घात कुमार हारता है तो विरोधी राजा उसको जंजीरों में कैद करके जेल डाल देता है। तो उस कथा के अनुसार घात कुमार हार के बावजूद उसकी कहानी बौद्ध धर्म के मूल्यों को दर्शाती है। बोधिसत्व के रूप में वह अपने कर्तव्यों और नैतिकता के लिए दृढ़ रहते हैं, भले ही इसका परिणाम उनकी हार क्यों ना हुई हो। यह कथा दिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। यहाँ मैं आपके लिए एक संदेश छोड़ता हूँ। धर्म जो है ये पाली के शब्द में है कि धर्म के मार्ग पे चलने से हमेशा सुख ही नहीं प्राप्त होता, दुख भी आते हैं और ज़्यादातर दुख ही आते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पाली और बौद्ध के ही बारे में विषय, मैं किसी दूसरे धर्म की न तो यहाँ पे आलोचना न तो उसकी मैं चर्चा करूँगा। ये सिर्फ बौद्धिस्टों के लिए मैं ये कथा है और बुद्ध के अनुयायियों के लिए, बोधिसत्वों के लिए है कि बुद्ध के धर्म के मार्ग पे चलना हमेशा सुखकर ही नहीं है, कुछ अवरोध भी होते हैं। कथा में जो नैतिक संदेश है, न्याय और धर्म, घात कुमार अपने मंत्री को दंडित करके दर्शाते हैं कि एक शासक अपने राज्य की नैतिकता अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है विश्वासघात का। जब कोई व्यक्ति राजा हो या कोई सामान्य जन हो, सब पे वो विश्वासघात वाली चीज़ें, जो विश्वासघाती लोगों से बचने के संदेश है। आप विश्वासघात को समझिए कि आपके साथ कितना विश्वासघात और कब कब किन परिस्थितियों में लोग कर सकते हैं, क्योंकि विश्वासघात ने ही अभी तक सारे राजाओं का, सारी संस्कृतियों का नाश इसी विश्वासघात के लिए हुआ है। इसलिए इस कथानक में बुद्ध ने विश्वासघात को बड़ा बल दिया है और आप इस विश्वासघात को समझिए। विश्वासघात के प्रति जागरूक रहिए। बुद्ध ने धम्मम संघम शरणम बुद्धम संघम शरणम और संघम शरणम गच्छामि का देशना क्या है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है इन घाती परिघाती लोगों से सावधान रहना छोड़ दें। बुद्ध ने बार बार कहा है कि क्योंकि विश्वासघात ने ही बुद्ध को यहाँ युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया है। युद्ध में प्रेरित नहीं किया, युद्ध करा दिया और हार भी दिला दिया। तो मैं आप सबसे अनुरोध है कि
अधिक मात्रा में आप मेरे इस कहानी को सुने, शेयर करें, जिससे आपके दोस्त, आपके मित्रगण, आपके सगे संबंधी इस विश्वासघात से बच सकें। इस कहानी में विश्वासघात का पे जोर है। इस कहानी में बंधुता, इस कहानी में धर्मनिष्ठा और इस कहानी में विज्ञानवाद, ये सारी चीज़ें हैं। बस आप उन मूल्यों को, मतों को विचार कीजिए। साधुवाद। सबको मेरा नमस्कार।